बहुत पुराने वक्तों की बात है। इब्ने साबात बगदाद का नामी गिरामी चोर था। वो चोरी और डकैती में ऐसा माहिर था कि हजारों चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आता था। आखिर कब तक बचता। एक दिन उसे गिरफ्तार कर ही लिया गया और कानून वक्त के मुताबिक उसका एक हाथ काट दिया गया। बादअज़ां उसे जेल भेज दिया गया। बगदाद के लोग उसका जिक्र हाथ कटा शैतान के नाम से करते थे। वो कैद बामुशक्कत काट रहा था। 10 साल कैद काटने के बाद एक दिन वो जेल से फरार हो गया। जेल से बाहर आते ही अपने पेशे यानी चोरी को असरे नौ शुरू करने का इरादा किया। एक हाथ कट जाने और कैदोबंद की सऊबतें उठाने के बावजूद उसके मिजाज पर जर्रा बराबर असर नहीं हुआ था। एक रात वो अपनी मुहिम पर निकला। फिरते फिराते एक बड़े से घर में दाखिल हुआ। घर के इहाता के चारों तरफ कमरे थे। वो एक बड़े कमरे में गया जहां खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई थी, जाए नमाज, एक तकिया और चंद टोपियां रखी हुई थीं, और दूसरी तरफ पश्मीना के चंद थान, शालें और कपड़ों के थान लावारिसी की हालत में पड़े थे। बगदाद के चोर ने चादर बिछाकर उसके ऊपर थान रखे और एक गठड़ी बनाई और उसको बांधने की कोशिश करने लगा, लेकिन एक हाथ ना होने की वजह से उससे गिरा नहीं लग रही थी। वो हाँपता हुआ बैठ गया। ऐन उसी वक्त एक ज़ईफ शख्स कमरे में दाखिल हुआ। साबात को गठड़ी बनाता देखकर कहा, भाई, ये काम तुम किसी की मदद के बगैर नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। साबात ने उसे अपने साथ मिलाकर कपड़ों की 2 गठड़ियां बनाई। बड़ी गठड़ी ज़ईफ शख्स ने अपने सर पर रख ली और छोटी और कम वजन गठड़ी साबात को देकर कहा कि तुम्हारा हाथ नहीं है, इसलिए तुम कम वजन उठाओ और जहां कहोगे मैं इसे पहुंचा दूंगा। साबात अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जगह चढ़ाई की वजह से ज़ईफ शख्स को बड़ी दिक्कत पेश आई। ठोकर लगी और गठड़ी समेत नीचे गिर गया। साबात ने गुस्से में गालियां बकीं और उसकी कमर पर एक जोरदार लात रसीद की। ज़ईफ शख्स जूं तूं खड़ा हुआ और कमजोरी की वजह से गिरने की माफी मांगने लगा। इब्ने साबात ने ताकत के ज़ोम में दोबारा बड़ी गठड़ी उम्र रसीदा शख्स के सर पर रखकर सफर शुरू किया। चलते चलते वो एक खंडर में जा पहुंचे जो बगदाद के चोर की पनाहगाह थी। फिर इब्ने साबात ने बुजुर्ग से कहा कि देखो, पहले चोरी करने में मैं पहुंचा था और तुम बाद में आए थे, लिहाजा ये तमाम चोरी का माल मेरा हुआ और तुम्हें मुझ जैसा सरदार पूरे बगदाद में नहीं मिल सकता, लिहाजा आज से तुम मेरे शागिर्द हो। बुजुर्ग शख्स ने अदब व एहतराम से अर्ज किया, भाई, ये तमाम माल तुम्हें मुबारक हो। अफसोस मैं तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सका, बल्कि अपनी कमजोरी की वजह से तुम्हारे लिए परेशानी का बायस बना, जिसके लिए माफी मांगता हूं और रुखसती की इजाजत चाहता हूं। खुदा हाफिज कहकर वो शहर की जानिब चल पड़ा। दूसरी तरफ इब्ने साबात के दिलो दिमाग और ज़मीर को अपने साथी के हुस्न सुलूक ने झंझोड़ कर रख दिया था और ज़मीर की खलिश ने उसे बेचैन कर दिया था। सुबह होते ही बगदाद का चोर उस रात के साथी अजनबी चोर की तलाश में निकला ताकि अपने गुज़श्ता रात के सुलूक की माफ़ी मांग सके। यही सोचता हुआ वो रात वाली इमारत के बाहर जा पहुंचा जहां रात को उसने चोरी की थी, मगर वहां चोरी के बाद कोई अफरा तफरी नजर न आई, बल्कि लोग जौक दर जौक उस घर में एहतराम से जाते नजर आए। बगदाद के चोर ने एक शख्स से पूछा कि ये किसका मकान है। उसने कहा कि लगता है तुम बगदाद में नए हो। ये बाबरकत मकान हमारे शेख हजरत जुनैद बगदादी का आस्ताना इल्म है। इब्ने साबात ने नाम तो सुन रखा था, मगर दीदार की सादत से अब तक महरूम था। सोचा कि आज इत्तेफाकन इस नेको बुजुर्ग हस्ती का दीदार ही कर लूं। अंदर जाकर कमरे में झांका तो देखा वही रात वाला उम्र रसीदा साथी मुसल्ले पर बैठा दर्स दे रहा है और बाद अब लोगों से कमरा भरा पड़ा है। इतने में आजान हुई, सब नमाज के लिए मस्जिद जाने लगे। बगदाद का मशहूर और जालिम चोर इब्ने साबात बेसाख्ता रोते हुए आपके कदमों में गिर पड़ा और गुज़श्ता रात की बदअखलाकियों पर माफ़ी का तलबगार हुआ। शेख जुनैद बगदादी ने उसे ज़मीन से उठाकर अपने गले से लगा लिया और मुस्कुराते हुए फरमाया, दरे तौबा अभी भी खुला है। इब्ने साबात की दुनिया एक लम्हे में बदल चुकी थी। वो शेख के हल्के वरादत में दाखिल हो गया और वो हाथ कटा शैतान व साबू बगदाद का शातिर चोर शेख जुनैद बगदादी के ज़ेरे साया इबादत रियाजत में वो नाम लिया कि अब उसे बगदाद के लोग बगदाद के चोर के बजाय शेख अहमद इब्ने साबात के नाम से निहायत इज्जत व एहतराम से जानते थे।
اسی ابن سابات کو ایک مرد خدا جنید بغدادی کے حسن و اخلاق و کردار نے چند لمحوں میں بھی خاصان خدا کی صف میں داخل کر دیا، اور بغداد کے چور کو چند لمحوں میں سیدھی راہ پر لانے کی کرامت کا چرچا زبان زدے عام ہو گیا۔